कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिन, हफ्ते, महीने सब बस निकलते जा रहे हैं और हमारे सपने, वो तो जैसे कहीं पीछे ही छूट गए। उनके लिए तो वक्त ही नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती जाती है, पता ही नहीं चलता। और जब कोई पूछता है उन सपनों के बारे में, तो क्या जवाब होता है? एक ही जवाब जो हम सबके पास तैयार रहता है, यार टाइम ही नहीं है ना? ये एक ऐसी लाइन है जो शायद ही किसी ने न बोली हो। तो चलिए आज इसी बात की जड़ तक चलते हैं। ये जो मेरे पास समय नहीं है वाली बात है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये तो एक आदत बन चुकी है, एक बहाना। पर एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, क्या उनके पास कोई अलग टाइम जोन था? नहीं, उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे थे। तो फिर फर्क क्या है? असल में प्रॉब्लम टाइम की है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है प्रायोरिटी की। मतलब हम किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और यकीन मानिए, बस यही एक सोच है जो पूरा गेम बदल सकती है। तो अब से जब भी कोई ये कहे या हम खुद अपने मन में सोचे कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, तो असल में इसका मतलब कुछ और ही होता है। इसका सीधा सा मतलब है, ये मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा चुभता है, पर सच तो यही है। टाइम की कमी तो बस एक बहाना है। असली खेल तो प्रायोरिटी का है। तो देखिए, फर्क बस नजरिए का है। एक तरफ है बहाना, टाइम की कमी, और दूसरी तरफ है सच्चाई, प्रायोरिटी में गलती। और सीधी सी बात है, जिसके लिए अपने सपने वाकई में जरूरी होते हैं ना, वो इंसान चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, टाइम निकाल ही लेता है किसी ना किसी तरह। तो सवाल उठता है कि ये जो सफल लोग होते हैं वो आखिर करते क्या हैं? उनके पास कोई 25 घंटे वाली जादुई घड़ी तो होती नहीं। नहीं नहीं, उनका सीक्रेट है डिसिप्लिन और प्लानिंग। वो टाइम के हिसाब से नहीं चलते, टाइम को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये करते क्या है? पहली बात, उनके पास कोई एक्स्ट्रा घंटा नहीं होता। दूसरी, वो अपने दिन को प्लान करते हैं, बहुत ध्यान से। तीसरा, वो डिसिप्लिन से उस प्लान पर टिके रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो काम इंपॉर्टेंट है वो बाद में नहीं होता, वो अभी होता है। वो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मैंने टाइम को सही से यूज नहीं किया तो टाइम मुझे यूज कर लेगा। मतलब साफ है, या तो अपने दिन को आप कंट्रोल करो या फिर आपका दिन आपको कंट्रोल करेगा। चॉइस हमारी है। तो चलिए, बहुत हुई थ्योरी, अब आते हैं सीधे एक्शन पर। यहां 5 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे समय बनाने की शुरुआत हो सकती है। तो फिर शुरू कहाँ से किया जाए? चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सुबह का सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा अपने सपनों को दीजिए, दुनिया के जागने से पहले। दूसरा, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय उस टाइम को खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, कुछ नया सीखिए। तीसरा, रोजाना बस एक छोटा सा कदम, लेकिन हर रोज, कंसिस्टेंसी जरूरी है। चौथा, ना बोलना सीखिए, हर चीज हर किसी के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। और पांचवा, अपना एक गोल सेट कीजिए और उसे रोज रोज खुद को याद दिलाइए। अच्छा, इन सभी स्टेप्स के साथ एक और चीज बदलनी बहुत जरूरी है, और वो है हमारी जुबान, हमारे शब्द। क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। तो सबसे बड़ा बदलाव यह है, वो पुराना मंत्र मेरे पास टाइम नहीं है, इसे आज ही छोड़ना होगा और इसकी जगह एक नया मंत्र अपनाना होगा। मुझे ये करना है और मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा। ये देखिए, बहाने से सीधे जिम्मेदारी पर आने वाली बात है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो वक्त को पकड़ना जानता है, इतिहास वही लिखता है। सीधी सी बात है, टाइम मिलता नहीं, टाइम बनाना पड़ता है। तो अब एक सवाल अपने आप से, आज कौन सा वो सपना है जिसके लिए समय निकाला जाएगा? क्योंकि जो भी जवाब होगा वही आने वाले कल की कहानी लिखेगा।